हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है फिर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम क्लास 12 के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हमने डायपोल का जो पोटेंशियल होता है उसका डेरिवेशन किया था। आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये होता क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होती है, ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता कैसा है, तो अलग अलग शेप का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी चार्ज एंड चार्ज सिस्टम। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने बना के रखा है। जैसे अगर फर्स्ट केस है, पॉइंट चार्ज है हमारे पास, यानी एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो देखिए बीच में ये है पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आप इसके चारों ओर एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल नहीं है स्फेरिकल होगा, 3D होगा, एक स्फीयर है ये, और ये स्फीयर का जो सरफेस होगा वो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों होगा? देखिए पोटेंशियल का डेफिनेशन आपने पढ़ी है, वो होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं इसके पास, इसके सरफेस पे, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। और इन्फिनिटी से कोई दूसरे पॉइंट पे आप लाएंगे तो आपको उसी स्फेरिकल सरफेस के, तो आपको फिर वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप लाएंगे चार्ज को या इस पॉइंट पे लाएंगे, दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो स्फीयर का सेंटर है उससे इक्वल है, इसलिए इक्वल वर्क डन आपको उसमें लगेगा और इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल देखिए डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो आपने जो डेरिवेशन किया है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये जो R है, देखिए Q सेम है सबके लिए और इस सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे रेडियस सबके लिए सेम होगा। तो ये जो स्फीयर बनेगा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा इस चार्ज के लिए। अब ये जो स्फीयर है, जरूरी नहीं कि यही वाला स्फीयर है, इसके कंसेंट्रिक देखिए दूसरा भी स्फीयर होगा, तो उस स्फीयर पे भी जो है रेडियस इक्वल होगा, हमेशा चार्ज इक्वल होगा, तो उस पे भी जो है पोटेंशियल हमेशा इक्वल होगा। तो ऐसा कंसेंट्रिक बहुत सारे आप स्फेरिकल शेल बना सकते हैं जो कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक है, तो यदि पॉइंट चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ये एक स्फीयर बनेगा। लेकिन इन केस ऑफ लीनियर चार्ज, यदि आपके पास लीनियर चार्ज है जिसमें मान लीजिए कोई एक वायर है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कोई एक पतली सी रॉड है जिसमें एक लीनियर चार्ज सिस्टम कहीं पे ऐसा रखा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ये रेडियली आउटवर्ड, लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वली होगा, आउटवर्ड होगा। तो इसके लिए स्फेरिकल सरफेस, सॉरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हो जाएगा सिलेंड्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, नॉर्मल टू दिस रॉड या वायर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ इसमें नहीं होगी, इसीलिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि सिलेंडर का हर एक पॉइंट इस वायर से या इस लीनियर चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। ये केवल एक सिलेंडर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे था कंसेंट्रिक स्फीयर था, यहाँ भी कंसेंट्रिक सिलेंडर बन सकते हैं, और एक और सिलेंडर आप बना लीजिए, इससे बड़ा सिलेंडर, ये इसके लिए एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। आप इसके बाहर एक और बना सकते हैं, तो ये कंसेंट्रिक जो है सिलेंडर बनते जाएंगे और ये लीनियर चार्ज के लिए इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर चार्ज के केस में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जैसे किसी रीजन में, किसी एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम कैपेसिटर्स के केस में देखते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी आगे आप पढ़ेंगे, उनके बीच में जो है प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे आर इक्वली स्पेस्ड एंड दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, यानी इक्वली स्पेस्ड भी होंगे और स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एरो दिखा रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, एक प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है इसका डायरेक्शन, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी ये जो प्लेन है
ये जो है वाई जेड प्लेन में है, ये वाला जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, और ये जो प्लेन के हर एक पॉइंट जो होगा ये इक्विपोटेंशियल होगा, यानी सेम पोटेंशियल होगा इसमें। तो एक प्लेन होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में आगे या जब पीछे जाएंगे तभी जो है पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जब आगे या पीछे जाएंगे तभी चेंज होगी। तो ये एक प्लेन जो बनेगा ये एक ही पोजीशन पे होगा एक्स एक्सिस में, इसलिए यहाँ पे एक ही पोटेंशियल होगा सारे पॉइंट पे। वैसे ही अगर दूसरा एक और प्लेन आप बना ले तो यहाँ पे एक्स की पोजीशन सेम रहेगी, वाई और जेड चेंज होगा, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स बन सकते हैं जो कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। अलग अलग शेप होते हैं, जरूरी नहीं एक फिक्स शेप हो, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज वो अलग अलग शेप हो सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लो ये एक स्फीयर है बड़ा सा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये चार्ज है Q, ठीक है, यही पॉइंट है A। अगर इस चार्ज को मैं खिसका के यहाँ पे ले आऊँ, ये पॉइंट है मान लो B, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही पार्ट है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसको अगर मैं A से अगर B लाऊं, ठीक है, तो देयर विल बी नो वर्क डन, यहाँ वर्क डन जीरो होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप ले जाएं इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो वर्क डन जीरो होता है। जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे है अभी चार्ज, इसको मैं अगर नीचे यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो उसी सरफेस पे यदि मैं उसको मूव करूंगा तो देयर विल बी नो वर्क डन। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने पे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इस सरफेस का नॉर्मल अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, जैसे मान लो ये सरफेस को अभी मैं कंसिडर करूं तो इसका नॉर्मल ये होगा, तो हर एक पोर्शन में यानी हर एक पार्ट ले लो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वहां से एक नॉर्मल आप बनाएंगे, वो एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। वैसे ही ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जैसे ये वाला कर्व सरफेस एरिया, इसका नॉर्मल क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा हर पॉइंट पे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और यहाँ तो क्लियरली विजिबल है क्योंकि ये जेड एक्सेस जेड वाई एक्सेस में है प्लेन और एक्स एक्सेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज, देखिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पे जो है क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी लेस, यानी वो डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा होगा, यानी वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हुई इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं, लेट से देयर इज अ चार्ज प्लस क्यू। अब ये जो चार्ज है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से हम एक लाइन अभी फिलहाल चूज कर रहे हैं, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब देखिए ये जो है इस लाइन में जैसे हम मूव करेंगे आगे आगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, और वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। बट दोनों में रिलेशन क्या है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो इसमें से एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक है, और इस पॉइंट पे यहाँ पे अभी हमने रखा है एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमने रखा है एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब यहाँ पे जो कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट में, इस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं, लेट से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है V। ठीक है, पॉइंट ए पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, वो पोटेंशियल है V। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। ठीक है,
ए से बी ले गए, ये क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज लेट्स से डी आर, दिस इज डिफरेंशियल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है बहुत स्मॉल डिस्टेंस, डिफरेंशियल डिस्टेंस। अब ये इतना कम है ये डिस्टेंस कि हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट्स से द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस डेरिवेशन में अजम्पशन है कि हम ए से जब बी तक लाएंगे तो ए और बी का डिस्टेंस इतना कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट सेम और कांस्टेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये यहाँ पे अजम्पशन है, ठीक है। अब ए से जब बी आप जाएंगे तो जो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां से यहां जब जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मतलब जब ए से बी जा रहे हैं तो आप आर कम हो रहा है, बी के पास जा रहे हैं, चार्ज के पास जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मान लो बी पॉइंट पे हो गया पोटेंशियल V प्लस dV, ठीक है। dV मतलब वेरी स्मॉल इंक्रीज, डिफरेंशियल इंक्रीज, क्योंकि हम डिफरेंशियल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा डिफरेंशियल अमाउंट से, तो डिफरेंशियल इंक्रीज हो गया पोटेंशियल में। अब A से B जब हम चार्ज को ले जाएंगे तो हमने कुछ वर्क किया होगा, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम A to B विल बी इक्वल टू फोर्स, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr, ये होगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr। अब हमने जब A से B जब मूव किया है चार्ज को Q नॉट को, यहाँ पे ये भी अजम्पशन है, वी हैव मूव द चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, स्लोली हम मूव कर रहे हैं विदाउट एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे हो जाएगा, फोर्स कौन लगा रहा है, इस चार्ज को, ये वाला चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ चुका है, फोर्स इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज माइनस Q नॉट इंटू E इंटू DR, ठीक है। यहाँ पे जो है फोर्स का जो है वैल्यू कितना होगा, Q नॉट इंटू E, या पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। और माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन A पॉइंट पे कहाँ है, राइट की तरफ है, और हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ लगा रहे हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये यहाँ पे जो है माइनस साइन आ रहा है। तो वर्क डन फ्रॉम A to B विल बी इक्वल टू माइनस Q नॉट E इंटू DR, क्लियर है। अब ये हो गया इक्वेशन 1, इसको लिखेंगे। तो ये हुआ वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B। अब वर्क डन का ये तो एक फॉर्मूला हमने लिखा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब A से B आप मूव करेंगे तो किस चार्ज को मूव कर रहे हैं हम, Q नॉट को, टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी जगह आएगा टेस्ट चार्ज Q नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, A का पोटेंशियल है V और B का पोटेंशियल है V प्लस dV। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया सिंपली dV, है ना। dV जो है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम A to B। तो वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको इक्वेट करके हमें क्या मिलेगा, दैट माइनस Q नॉट E dr विल बी इक्वल टू Q नॉट dV, ये मिला। अब इसमें देखिए जो Q नॉट है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू dr को यहाँ शिफ्ट कर दो राइट में, और माइनस साइन भी राइट में चला जाएगा, तो माइनस dV बाई dr ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक एक्सप्रेशन मिला यही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, ठीक है। ये dV बाय dr क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो जैसे
अगर हम B से A जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, B से A में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन A से B जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, B से A की तरफ होगा। तो ये जो है दिखा रहा है माइनस साइन, दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये जो dV/dr जो है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, बट इसको एक और टर्म से हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये जो टर्म है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये पता चलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस रिलेशन का इस्तेमाल हम कई जगह न्यूमेरिकल्स में भी करते हैं। अब किस तरह के न्यूमेरिकल में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो इसका एक दो एग्जांपल करके अभी देखते हैं। तो देखिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू मेटल प्लेट से, देखिए ये दो मेटल प्लेट है मान लो, ठीक है। अब ये दो मेटल प्लेट को हमने कनेक्ट किया है 12 वोल्ट की बैटरी से, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ से एक वायर निकाला, फिर ये एक बैटरी है यहाँ पे लगाया, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। ठीक है, अब इनके बीच का जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ, ये दिया है 3 मिलीमीटर। अब आपसे पूछा है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब देखिए, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV/dt, सॉरी dr। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमें माइनस साइन की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो अभी इसको हटा देते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है dB, यानी ये दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच में जितना हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो dB तो हो गया 12 वोल्ट। अब जो dr है, यहाँ दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये 3 मिलीमीटर है, आप इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में तो सॉल्व हो गया फिर। तो ये 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कट गया, ये 4 हो गया, और ये 10⁻³ ऊपर चले गए तो 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये आ गया। तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल एप्लीकेशन था ये इस फॉर्मूले का। अब इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर। In this situation, how far apart the two equipotential surface whose potential difference is 5 volt। अब देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो देखिए, ये हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट एक बना ली है। ये इनफाइनाइट, हालांकि बनाया इतना है लेकिन इनफाइनाइट है, जो आपने पिछले जो चैप्टर में किया था, इनफाइनाइट प्लेन शीट का डेरिवेशन भी हमने किया था। मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज के बारे में तो यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, 10⁻⁻8। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकलेंगी, राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इधर भी निकलेगी, राइट में भी लेफ्ट में भी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है, इसके लिए यदि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो कैसा सरफेस बनेगा, जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाई थी, एक प्लेन शीट ही रहेगा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे आप तो ये एक शीट ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका एक शीट ही रहेगा। इसके बाजू में एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो सवाल ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हम कितना डिस्टेंस रखें कि इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच का, वो आ जाए 5 वोल्ट। यानी इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दोनों सरफेस के बीच में डिस्टेंस यानी dr कितना होगा, ये आपको बताना है, यानी dr निकालना है। अब कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए, ये जो है इनफाइनाइट शीट है और इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने डेरिवेशन किया था पिछले बार, उसका फॉर्मूला था E = σ/2ε0।
ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से है। अब हमें एक दूसरा रिलेशन भी पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन किया है अभी। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू dV/dr। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है dr यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। तो यहाँ हमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकालना है दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस का। तो हम इस केस में नेगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नेग्लेक्ट करके केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो ये इक्वेशन बना। अब हमें निकालना क्या है? dr निकालना है। तो आप इसको ट्रांसफर कर दो, तो dr विल बी इक्वल टू dV इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, ये फॉर्मूला बना। अब इसमें ये जो वैल्यू है इसकी सब्स्टिट्यूट आप करो, तो dr इज इक्वल टू dV है, ये दो प्लेट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये है 5 वोल्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर 2 तो एज इट इज है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट होता है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये जो है कांस्टेंट है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, उसकी फिक्स वैल्यू है। और सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है यहाँ पे 10 टू द पावर -8। तो यहाँ आप रख लेंगे 10 टू द पावर -8, तो dr इज इक्वल टू 5 2 10 हो गया, फिर 8.85 इंटू 10 टू द पावर, ये -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो ये -4 बन गया। फिर 10 इससे मल्टीप्लाई कर दो, dr इज इक्वल टू 8.85 10 टू द पावर -3 मीटर हो गया। और इसको आप dr इज इक्वल टू 8.85 मिलीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है dr यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स निकाल सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया हो गया होगा किस तरीके से आप ये वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। हालांकि आगे हम और करेंगे क्वेश्चंस, तब ये इस फॉर्मूले का जहाँ जहाँ यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो आप इसके जो क्वेश्चन है खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।